हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स सर्किट्स यानी कि वैद्युत धारा और उसके परिपथ। तो इसको पढ़ने के लिए चलेंगे सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और देखेंगे कि क्या-क्या मेजर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर हैं। सो जैसा कि आप जानते हैं हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं बहुत सारे अलग-अलग पर्पस में। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण हमारे डे बाय डे के काम आसान हो जाते हैं, है ना? जैसे कि अगर हमें अपने घर में पानी चढ़ाना है छत में तो हमें मोटर चलानी है। अगर हमें कुएँ से भी पानी निकालना है तो जैसे किसी छत पे पहुँचाना है या कुएँ से पानी निकालना है तो पहले तो हम पुली यूज़ करते थे, अब हमारे पास मोटर सिस्टम है ना? मशीन, वॉशिंग मशीन हमारे पास है जो क्या करती है, बेसिकली कपड़े धोने के लिए उपयोगी है। मिक्सर हमारे पास होते हैं जो क्या करते हैं, ग्राइंडर जिनको हम कहते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, चीज़ों को पीसते हैं। पहले तो हाथों से चक्की चलाई जाती थी लेकिन अब बिजली से चलाई जाती है। जैसे कहीं पर अगर रोड आपके पास अंधेरा है और अंधेरा होने के कारण आप देख नहीं पा रहे, लाइट नहीं है तो आपके पास टॉर्च है, मोबाइल में फ्लैश है। तो यानी कि अब हम कह सकते हैं कि बिजली के कारण हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो काफ़ी आसान हो चुकी है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप अपनी ज़िंदगी को या अपनी लाइफ़ को बिना इलेक्ट्रिसिटी के सोच सकते हो, तो शायद आप नहीं सोच सकते। क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के या बिना बिजली के बहुत चीज़ें हमारी स्थिर हो जाएँगी या रुक जाएँगी, है ना? तो हम यही कहेंगे, कुछ सिचुएशन में जहाँ पर टॉर्च होता है, कभी-कभी हम टॉर्च को यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब लाइट नहीं होती, यानी कि जब हमारे घरों में प्रकाश नहीं होता, अंधेरा हो जाता है, लाइट चली जाती है या बिजली चली जाती है, तो उस दौरान हम टॉर्च का उपयोग करते हैं, है ना? या कैंडल्स हम यहाँ पर जलाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, कैंडल से बेटर ऑप्शन होता है टॉर्च, क्योंकि कैंडल तो बुझ जाती है, लेकिन टॉर्च यहाँ पर बुझेगा नहीं अगर हवा भी चल रही होगी। अब सवाल ये है कि ये टॉर्च जो है, ये बिजली लाता कहाँ से, इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती कहाँ से है? तो इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इलेक्ट्रिक सेल से, यानी कि किसी एक सेल बोलते हैं हम इसको। तो आप लोगों ने सुना होगा जो बाजारों में मिलते हैं सेल, जो हम टॉर्च के अंदर डालते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब में मिलती है किसी टॉर्च के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं किसी टॉर्च में जो बल्ब लगा होता है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इलेक्ट्रिक सेल से आती है। और ये सेल कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं, ये अलार्म क्लॉक्स में यूज़ होता है, या फिर रिस्ट वॉचेज़ आपके हाथ की जो घड़ियाँ हैं उसमें उपयोगी हैं। ट्रांजिस्टर्ड रेडियोज़, यानी कि जो रेडियो ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे रेडियो है उनमें आप सेल्स डालते हैं। कैमरा आपके पास है, मैनी अदर डिवाइस, यानी कि बहुत अलग-अलग भिन्न-भिन्न जो उपकरण हैं उनके पास होता है। सो हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल? क्या कभी आपने ध्यान से कभी बिजली के एक सेल को देखा? You might have noticed that it has a small metal cap on the side on the metal disc on the other side. तो आपने ये ध्यान से देखा होगा कि इसके पास एक मेटल की कैप होती है और इसमें एक मेटल की डिस्क होती है। तो क्या कभी आपने नोटिस किया कि इसमें एक प्लस साइन और माइनस साइन भी होता है? तो जो ये मेटल की जो ऊपर कैप होती है, ये प्लस साइन होती है और नीचे होता है माइनस साइन। ठीक है, तो ये मेटल की जो कैप है ये पॉजिटिव होती है और नीचे होता है नेगेटिव। तो मेटल कैप इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। एंड जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल सेल होते हैं इनके पास दो ही टर्मिनल होते हैं, टू टर्मिनल्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिसिटी जाती है, यानी कि विद्युत धारा धनात्मक टर्मिनल से मिलेगी और ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। नाउ सवाल है कि इस सेल के अंदर कहाँ से बिजली आ रही है? तो इसके अंदर बिजली आती है केमिकल्स से, यानी कि इसके अंदर केमिकल होते हैं और केमिकल एनर्जी यहाँ पर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सेल, अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसको हम इलेक्ट्रिक सेल या विद्युत सेल कहते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो बेसिकली कहाँ से आती है, केमिकल एनर्जी से आती है। ठीक है, सो जैसे कि आपने देखा होगा ये बल्ब है, तो बल्ब के पास भी हमारे दो टर्मिनल हैं। सो ये जो बल्ब होता है इसके अंदर भी एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, या आप कह सकते हैं इसके पास भी दो टर्मिनल है जहां पर हम क्या लगाएंगे, सेल को लगाएंगे और ये बल्ब जलने लगेगा। तो बल्ब के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ना एक फिलामेंट होती है, ये फिलामेंट ही जलती है, इसी से हमें रोशनी मिलती है। ठीक है, तो हमारे पास एक एक्टिविटी है, टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। एक टॉर्च देख ले, उसके बल्ब की ओर देखें। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आप अपने टीचर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस बल्ब को बाहर भी निकाल सकते हैं टॉर्च से। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करेंगे, डू यू फाइंड अ थिन वायर मिक्स फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब? तो आप क्या देखेंगे, कोई पतली सी तार जो है वो मिक्स हो रखी है किसी ग्लास बल्ब में। ना स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। और अब स्विच ऑन करो बल्ब को और देखो कौन सा पार्ट यहाँ पर ग्लो कर रहा है।
द थिन वायर दैट गिव ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट। ये जो छोटी सी तार है ना जहां से रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है, इसको फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, विच प्रोवाइड सपोर्ट टू इट। यहाँ पर एक फिलामेंट होती है, फिक्स होते हैं, दो कोने होते हैं, मोटे मोटे कोने होते हैं, दो मोटी मोटी तारें होती है जो उसको सपोर्ट करती है। वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। और यहाँ पर क्या होता है, एक जो ये वायर है ये मेटल केस के साथ लगी हुई होती है। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। और जो दूसरी तार है वो मेटल के टिप से जुड़ी हुई होती है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब। और जो ये बेस होता है बल्ब का या मेटल टिप होती है, ये जो बेसिकली ये दो टर्मिनल बल्ब के बताती है। दीज टर्मिनल आर फिक्स इन सच दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। और ये दोनों के दोनों टर्मिनल ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को नहीं जोड़ते। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब घरों में आता है वो सेम डिजाइन का होता है। सो जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकल सेल है और बल्ब है, इनके पास दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है ना। अब सवाल है दो टर्मिनल क्यों? तो दो टर्मिनल इसलिए कि एक तरफ से करंट आएगा, एक तरफ से करंट जाएगा, यानी कि एक तरफ से एंट्रेंस होगी, एक तरफ से एग्जिस्ट, आप कह सकते हो एग्जिट होगा। सो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। तो एक सेल से हम इलेक्ट्रिक बल्ब को क्या करते हैं, जलाने की कोशिश करते हैं। टेक फोर लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, चार तार लें अलग अलग कलर की, जिनके ऊपर अलग अलग रंग की प्लास्टिक कवरिंग हो, लाल हरी नीली पीली जो भी आपको लेनी है। रिमूव करो थोड़ा सा प्लास्टिक इनके ऊपर से, थोड़ी सी तारों को छिल देना, एक्सपोज करना मेटल को, और क्या कर देना, इस सेल से जोड़ देना। अब सेल से जोड़ने के बाद आपने क्या किया, ऐसे बल्ब से दो तारें जोड़ी, और अब आपके पास यहाँ पर एक बल्ब के दो टर्मिनल बन गए और सेल के दो टर्मिनल बन गए। नाउ अब वन बाय वन हम इन अरेंजमेंट को लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमने इनको, ये बल्ब को किससे जोड़ना शुरू कर दिया, इन तारों से जोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, हमने ये बल्ब तारों से जोड़ना शुरू कर दिया, जो बैटरी की तार हमारे पास थी उससे जोड़ना हमने इसको शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, बैटरी से एक बल्ब को जोड़ा, तो जब हमने एकदम कनेक्शन सही दिया, एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ पर बल्ब ग्लो करा, तो यस मतलब है यस बल्ब ग्लो करेगा। दूसरे केस में देखो यहाँ पर परिपथ पूरा ही है नहीं है, तो नो, यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यहाँ पर कोई भी बल्ब यहाँ पर जलेगा ही नहीं क्योंकि परिपथ ही पूरा नहीं है। यहाँ पर भी ऊपर ही देखो ये पूरा सर्किट टूट गया, तो नो, यहाँ पर भी ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों के दोनों नेगेटिव से ही जोड़ दिए, तो ये भी गलत कनेक्शन लगा दिया, तो यहाँ पर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहाँ देखोगे ये दोनों के दोनों धनात्मक, ऊपर वाले मेटल केस है ना, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से जोड़ दिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है, यानी कि इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव से जोड़ दिए। अब इसका पॉजिटिव भले ही नीचे लगाओ और इसका नेगेटिव ऊपर ऐसे लगाओ, यानी कि दो अलग अलग टर्मिनल से हमने इसे जोड़ा, तो यस यहाँ पर भी बल्ब ग्लो करेगा। यानी कि यहाँ से ये समझ में आता है कि बैटरी के प्लस से बल्ब का प्लस जुड़ा हो, या फिर मैं कह सकता हूँ एक प्लस से एक टर्मिनल जुड़ा हो और दूसरे टर्मिनल से दूसरा बैटरी का छोर जुड़ा हो, तभी जाके बल्ब ग्लो करता है। तो ये डायग्राम्स हमें बनाने हैं जिससे हमें आइडिया लगेगा कि कैसे हमें सेल का कनेक्शन करना है या सेल को जोड़ना है, जिससे कि करंट इजीली फ्लो कर सके और बल्ब जल सके या बल्ब को ग्लो करवा सके। चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है यहाँ पर, तो एक एक्टिविटी 2 में अगर हम बात करें, हमने क्या किया, एक टर्मिनल जो सेल का है वो दूसरे टर्मिनल से जोड़ा, और हमने यहाँ पर क्या किया, देखा कि जब दोनों टर्मिनल हमारे सेल के दोनों टर्मिनल से जुड़े, यानी कि बल्ब के दोनों टर्मिनल हमारे सेल के दोनों टर्मिनल से जुड़े हैं, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमें करंट फ्लो होता हुआ देखने को मिला। यानी कि सर्किट कंप्लीट होना इज इंपॉर्टेंट। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है, परिपथ पूरा नहीं है, तो धारा प्रवाह नहीं करेगी, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो in an electric circuit the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell। तो होता क्या है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो जो धारा प्रवाह करती है वो धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ जाती है। तो देखो यहाँ से करंट आएगा, फिर वो जाएगा बल्ब के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बल्ब को ग्लो कर देगा। जब तक ये पूरा का पूरा सर्किट पूरा नहीं होगा, ये माइनस से नहीं जुड़ा होगा, तब तक ये करंट क्या नहीं कर पाएगा, इस बल्ब को ग्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि रास्ता पूरा होना चाहिए, परिपथ में पूरा का पूरा पाथ होना चाहिए। तो हम यहीं पर यहाँ पर देखेंगे, तो टर्मिनल ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिक सेल बाय द वायर, द करंट पासिस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। इससे क्या होगा कि बल्ब हमारा ग्लो करने लगेगा। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ द इट इज कनेक्टेड। कभी कभी बल्ब ग्लो नहीं करता अगर हमने उसे सही से भी कनेक्ट कर रखा है तब भी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो वहां पर फ्यूज हो सकता है।
तो फ्यूज अगर बल्ब की बात की जाए तो फ्यूज बल्ब के अंदर जो ये फिलामेंट है ना, ये जो फिलामेंट है ये टूट गई होगी, यानी कि इसके अंदर की फिलामेंट ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, तो फ्यूज बल्ब का ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो फ्यूज कब होगा, वो बहुत अलग अलग कारणों से फ्यूज हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इसकी फिलामेंट ही टूट गई हो, या हो सकता है कि फिलामेंट कैसे ब्रेक हो जाएगी फिलामेंट, यानी कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वही टूट गई। अब वो फिलामेंट ही टूट गई तो करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है ना। देयरफॉर अ फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट। और तो इससे ये पता लगेगा जो फ्यूज बल्ब है वो लाइट अप ही नहीं होगा, कोई धारा उससे प्रवाह ही नहीं करेगी। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राइड टू डू विद द अरेंजमेंट्स शोन इन फिगर दिस, यानी कि आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर इन पे क्यों नहीं धारा प्रवाह की। तो आपने देखा होगा कहीं पर परिपथ पूरा नहीं हो रहा है, कहीं पर परिपथ पूरा नहीं हो रहा है, तो कहीं पर एक ही जगह से दोनों के दोनों को जोड़ा हुआ है, जो कि इनकम्प्लीट या फिर मैं कह सकता हूँ रॉन्ग सर्किट है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फ्यूज बल्ब के बारे में भी लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक अ टॉर्च बल्ब पीस ऑफ अ वायर। आपने क्या लेना है, एक बल्ब उठाना है, एक वायर का पीस लेना है, रिमूव करना है उससे प्लास्टिक कवरिंग। ठीक है, दो तार और ले लेनी है, रैप करना है इन दोनों को बेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब में, यानी कि इन दो तारों को, दोनों तारों को बेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब में यहाँ पर आपने रैप कर दिया। ठीक है, किसी रबड़ से या किसी उससे। अब एक तार को तो आपने यहाँ पर रैप करके क्या कर दिया, यहाँ पर जोड़ दिया आपने इसको। ठीक है नाउ एक नया अरेंजमेंट हमें और मिल गया कि हमने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट बल्ब को इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो करेगा। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब थोड़ा सा दूर लेके जाओ, डज द बल्ब रिमेन लाइटेड। इट इज नॉट सिमिलर टू व्हाट डू यू स्विच ऑन योर टॉर्च ऑन और ऑफ। ये सेम उसी तरीके से नहीं है कि जैसे आप अपने इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन और ऑफ करते हो। जैसे आपने देखो ये यहाँ से तार जोड़ी, ये तार आपने यहाँ जोड़ दी। अब ये बल्ब आप एक बार चिपकाओ हटाओ, चिपकाओ हटाओ, तो आप देखेंगे ये बल्ब आपका ग्लो करता हुआ नजर आएगा क्या, बिल्कुल ये ग्लो करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि परिपथ पूरा बन गया। तो ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रिकल स्विच काम करता है। स्विच क्या होता है, एक ऑन और ऑफ डिवाइस होता है ना, एक ऑन ऑफ डिवाइस होता है। यानी कि स्विच क्या करता है, किसी परिपथ को पूरा करता है या अधूरा करने के काम हमारे पास आता है। तो हमारे पास एक अरेंजमेंट है जिसमें स्विच ऑन और ऑफ की हमने यहाँ पर कंडीशन बनाई है। एक टॉर्च के बल्ब से उसमें थोड़ा सा हमने सेल ले लिया, और यहाँ पर बस एक सिंपल स्विच बनाने के लिए हमने, आसान सा स्विच बनाने के लिए एक पिन का उपयोग करा है। तो हम यहाँ पर पिन लेंगे स्विच बनाने के लिए, ड्राइंग पिन ले सकते हैं या सेफ्टी पिन ले सकते हैं या कोई पेपर की क्लिप भी ले सकते हैं। दो वायर है यहाँ पर, ये दोनों की दोनों वायर, एक हमने इस पेपर क्लिप में जोड़ दी, एक दूसरी पेपर क्लिप में जोड़ दी, और इसको हम बैटरी से जोड़ देंगे और बिसी बल्ब से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास देखो ये है पिन। जब ये पिन दूर रहेगी, यानी कि देखो एक बल्ब से जोड़ दिया, एक बैटरी जोड़ दी, इधर से हमने यहाँ से एक और बैटरी जोड़ दी, और ये हमारे पास पिन है। तो पिन यहाँ पर क्या है, दूर है, दूसरे पेपर क्लिप के साथ अभी नहीं चिपक रही, या पेपर पिन के साथ नहीं या कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर आप देखोगे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट यहाँ तक तो आ रहा है लेकिन रास्ता आगे पूरा नहीं मिल रहा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इस पिन को मैं ऐसे चिपका दूं या ऐसे लगा दूं, तो ये बल्ब हमारा ग्लो करने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, पूरा का पूरा परिपथ बन जाएगा, पूरा का पूरा सर्किट बन जाएगा, और सर्किट बनते ही धारा प्रवाह करेगी और ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो याद रखिएगा स्विच क्या होता है, एक ऑन ऑफ डिवाइस होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ एक किसी परिपथ को खुला या बंद करने का एक तरीका होता है स्विच हमारा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट। सो ये बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक स्विच और इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में बात कर लिया। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट किया जाता है, या कौन कौन से कंडक्टर्स को हम जोड़ सकते हैं, या किन किन चीज़ों को लगाने पर हमारी करंट फ्लो बहुत आसानी से होगा, और किन किन चीज़ों को ना लगाने से करंट फ्लो रुकेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।